आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट 18 करेंगे, जिसमें हम सॉइल कंजर्वेशन, वाटर प्रॉब्लम और वाटर एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसे ही प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारी सॉइल फर्टाइल होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, तो हमारी क्रॉप्स अच्छी उगेंगी। तो इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि काउंटर प्लगिंग, शेल्टर बेड, टेरेस फार्मिंग, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, रोक डैम। आज इन्हीं के बारे में डिस्कशन होगा। तो द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो जो हमारा बेयर ग्राउंड होता है, खाली मैदान होता है, उसको कवर्ड कर दिया जाता है कुछ ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे कि स्ट्रॉ। तो ये सॉइल को, मॉइस्चर को हटाता है और अपने रिटेन कर लेता है, तो इससे सॉइल सही रहती है। तो इसको कहा जाता है मल्चिंग। इससे सॉइल इरोजन नहीं होता। काउंटर बैरियर्स ये मेथड है। तो स्टोन, ग्रास, सॉइल, ये सब जो है इनसे एक बैरियर टाइप के बना दिए जाते हैं अलोंग काउंटर्स के। तो जब इस तरह के आप बैरियर्स बना देंगे तो आपका लैंड सेफ रहेगा। ये बैरियर्स कहाँ बनाए जाते हैं? ये बैरियर्स आपके बनाए जाते हैं काउंटर पर। जो लैंड होता है उससे एक आकृति, एक डिजाइन टाइप का बनाते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स। और फिर क्या बनाए जाते हैं? फिर हमारे क्या बनाए जाते हैं? ट्रेंचेस। तो फिर ट्रेंचेस बना देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वहां पर कलेक्ट हो जाए वाटर और सेव रहे वाटर वहीं पे। अब रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो। तो रॉक डैम में जो रॉक्स है वो पाइड कर दी जाती है, उनको पाइल टाइप का कर दिया जाता है। पाइल मतलब क्या होता है? पाइल मतलब उनको नुकीला बना दिया जाता है। टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का फ्लो कम करने में। इससे जो गुलीस पड़ जाती है, तो थोड़े मोटे मोटे रेत के बन जाते हैं, गुठली टाइप की, वो कम होती है, सॉइल भी लॉस होने से बचती है। अब टेरेस फार्मिंग। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैट स्पेस होता है, या फिर ये हमारा होता है एक स्लोप टाइप की, कोई सीढ़ी टाइप की डिजाइन में। तो ये जो है, ये फ्लैट सरफेस पे हम अच्छी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल इरोजन के। अब इंटरक्रॉपिंग, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ ग्रो जो है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं अल्टरनेट रो में, एक छोड़ के एक छोड़ के, और डिफरेंट टाइम पे की जाती है, जिससे कि जो सॉइल है उस वो रेन वॉश से बच सके। कंटर प्लगिंग। तो प्लगिंग पैरेलल टू द कंटर्स ऑफ अ हिल सोप होती है, ये सेम है इसके। अब शेल्टर बेल्ट इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन। कोस्टल और ड्राई रीजन में रोज ऑफ ट्री टाइप के क्रॉप बना दी जाती है, ये चेक करने के लिए कि विंड मूवमेंट से हमारी सॉइल प्रोटेक्ट रहे। अब वाटर। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस। जो हमारा 3/4 अर्थ सरफेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स से कवर्ड है, जिसे वाटर कहा जाता है। तो ओशियन का 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो इसी से कवर्ड है। और ये हमारा होता है। तो ज्यादातर वाटर सैलाइन है, नमकीन है, और ह्यूमन कंजम्पशन में काम नहीं आता। फ्रेश वाटर 2.7% ही है, जिसमें से 70% आइस शीट या ग्लेशियर की फॉर्म में है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या माउंटेन रीजन्स में। और इसकी वजह से सिर्फ 1% लिक्विड वाटर ही बचा है पीने के लिए। अब आगे बता रखा है, वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्ट। न इसे बढ़ा सकते हैं, न इसे घटा सकते हैं। इसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। इट्स एबंडेंस सीम्स टू बी वेरी ओनली बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट मोशन। ये मोशन की वजह से इधर उधर होता रहता है। इवेपोरेशन, पैर्सिपेशन, इन सब प्रोसेस से ये जाता रहता है और वापस आता रहता है, और इस प्रोसेस को वाटर साइकिल कहते हैं। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एबिलिटी। कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादातर पार्ट जो है वर्ल्ड के, वहाँ पे बहुत सारी शॉर्टेज हो रही है वाटर की। वो अपने डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं वाटर की कमी की वजह से। इसलिए जो वाटर है वो बहुत जरूरी है, और सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन होना ही चाहिए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को दूर करने के लिए। सब क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, वाई सॉइल कंजर्वेशन इज नीडेड।
तो सॉइल कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट सेव यू, क्योंकि ये सेव करता है सॉइल को हार्श वेदर से और सॉइल इरोजन को स्टॉप करता है। अब डिफरेंस बताना है मल्चिंग और इंटरक्रॉपिंग में, तो आप दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक ऑर्गेनिक मैटर से कवर्ड किया जाता है लाइक स्ट्रॉ एंड इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग तरह की क्रॉप्स अल्टरनेट रो में ग्रोन की जाती है और अलग अलग टाइम में वो वहाँ पे उगाई जाती है जिससे प्रोटेक्ट रहे सॉइल। अब वाई ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर है ही 2.7%, उसमें से 70% ऑफ द वाटर जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाया जाता है और इसीलिए 1% ही पीने वाला पानी है। अब हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ सरफेस, एक्सप्लेन। तो water also exists in the air as vapor in rivers and lakes, in ice caps and glaciers. So, in the ground as soil moisture and in aquifers. And the vast majority of water on the earth surface जो है वो 96% saline है and 2.7% है fresh. तो उसमें से 70% भी ice sheet और glaciers में है, thus only 1% of fresh water जो है वो मिल सकता है। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।